डायलिसिस का दूसरा टाइप जो है वो है हीमोडायलिसिस। हीमोडायलिसिस इज़ अ टाइप ऑफ डायलिसिस इन विच hemodialyzer machine removes waste product and extra fluid from the blood of a kidney patient inside a hospital or dialysis center। हीमोडायलिसिस जो है ये डायलिसिस का एक दूसरा टाइप है जिसमें हीमोडायलाइज़र मशीन के ज़रिए गुर्दों के मरीज़ का खून जो है उससे वेस्ट मटेरियल जो है वो निकाल दी जाती है और ये प्रोसेस जो है एक अस्पताल या डायलिसिस सेंटर के अंदर होता है, वहाँ पर जो है ये प्रोसेस कंप्लीट होता है। अच्छा, प्रोसीजर क्या है इसका? प्रोसीजर ये है कि एन आर्टेरियो वेनस फेस्टुला AVF कनेक्शन जो है बना दिया जाता है और AV ग्राफ्ट कनेक्शन ऑफ एन आर्टरी टू अ वेन इज़ मेड। एक कनेक्शन जो है वो बना दिया जाता है। किस चीज़ का कनेक्शन? ब्लड आर्टरी और ब्लड वेन, आर्टरी और वेन का एक कनेक्शन बना दिया जाता है इनसाइड द आर्म। मरीज़ के बाजू में, आर्म में यहाँ पर एक कनेक्शन बना दिया जाता है जिसको हम AVF कहते हैं या AV। दूसरा जो है किस्म इसका है AV ग्राफ्ट। तो ये दोनों किस्म के कनेक्शन जो है या AVF बना दिया जाता है या AV ग्राफ्ट बना दिया जाता है ये कनेक्शन, और यह कनेक्शन आर्टरी और वेन का होता है। अच्छा, इसका मकसद क्या है? ये क्यों बना दिया जाता है? इसका मकसद ये है कि हम सबको पता है कि वेन्स में ब्लड फ्लो, ब्लड की स्पीड या ब्लड का जो प्रेशर होता है वो इंतहाई कम होता है, और आर्टरीज़ चूँकि डायरेक्टली हार्ट से ब्लड सप्लाई कर रहे हैं पूरे जिस्म में, पूरे बॉडी पार्ट्स में, तो वहाँ पर आर्टरीज़ में ब्लड प्रेशर ज़्यादा होता है। तो इसी तरह वेन्स जो है, वेन्स को सर्जिकली कनेक्ट किया जाता है इस रेड कलर आर्टरी के साथ, और जब ये कनेक्शन बन जाता है तो आर्टरी में चूँकि प्रेशर ज़्यादा है, लिहाजा इस वेन में भी इस कनेक्शन की वजह से प्रेशर बढ़ जाता है, ब्लड का फ़्लो जो है, फ़्लो स्पीड वो ज़्यादा हो जाता है, और हम अमूमन जो है इस वेन में जो है, वेन से ब्लड निकाल दिया जाता है और डायलिसिस मशीन के अंदर दाखिल किया जाता है। तो ये जो जिस तरह यहाँ पर दिया गया है कि रेड कलर में जो हमारे साथ आर्टरीज़ है, इन आर्टरीज़ का इस ब्लू कलर वेन के साथ यहाँ पर एक कनेक्शन स्टिचेस जो है यहाँ पर बाकायदा दिए गए हैं और यहाँ पर कनेक्शंस बना है, और इसको हम AVF आर्टेरियो वेनस फेस्टुला कहते हैं। अच्छा, तो ये जो है इसका फ़ायदा ये होता है कि आर्टरीज़ में क्योंकि ब्लड प्रेशर ज़्यादा होता है, तो इस आर्टरी के प्रेशर की वजह से जब इसके साथ वेन्स के साथ इसको कनेक्ट किया जाता है, तो इस कनेक्शन की वजह से, इस कनेक्टिविटी की वजह से वेन में भी जो है ब्लड फ़्लो बहुत तेज़ हो जाता है, उसमें जो है स्पीड अप हो जाता है। लिहाजा इस वेन से ब्लड जो है वो कलेक्ट होके डायलिसिस मशीन के अंदर दाखिल की जाती है और फिर वापस भी इसी वेन के अंदर आ जाती है। तो ये जो है ये AVF हो गया, आर्टेरियो वेनस फेस्टुला हो गया। बाज़ लोगों में जो है अगर ये कुछ इन्फेक्शन है या कोई मसला पैदा हो रहा है इस AVF से, तो उनमें जो है AV ग्राफ्ट किया जाता है। AV ग्राफ्ट एक एक्सटर्नल जो है प्लास्टिक लाइक मटेरियल होता है, उस ग्राफ्ट या पाइप के ज़रिए जो है वेन और आर्टरी को जो है वो कनेक्ट किया जाता है, जिस तरह यहाँ पर एक ग्राफ्ट जो है वो दिया गया है। तो सिमिलर प्रोसेस है, वही मकसद है कि वेन में जो है आर्टरी जो है, आर्टरी वाला प्रेशर जो है वो पैदा हो, ब्लड जो है वो उसकी प्रेशर वेन में भी जो है वो इजाफ़ा हो जाए, तो वेन तक जो है ये आर्टरी की प्रेशर जो है वो सप्लाई की जाती है। अच्छा, इसी ग्राफ्ट में फिर जो है यहाँ से खून जो है डायलिसिस मशीन को जो है प्रोवाइड भी की जाती है, और डायलिसिस मशीन में साफ़ होने के बाद खून जो है वापस इसी ग्राफ्ट के अंदर इंसर्ट की जाती है, यहाँ पर दाखिल की जाती है। तो ये जो है प्रोसीजर का पहला स्टेप है। नेक्स्ट हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। अच्छा, हीमोडायलिसिस के प्रोसीजर में दूसरा स्टेप जो है, अ कैथेटर इज़ इंसर्टेड इन द आर्टरी और AVF कनेक्शन आर्टेरियो वेनस जो फेस्टुला होता है उसमें जो है कैथेटर इंसर्ट किया जाता है ऑफ आर्म टू रूट द ब्लड टू द डायलाइज़र आर्टिफिशियल किडनी मशीन।
अच्छा, ब्लड जो है उसी AVF या जो जिस तरह हमने कहा कि AV ग्राफ्ट वहाँ पर मौजूद होता है, तो उसी ग्राफ्ट के ज़रिए AVF फेस्टुला के ज़रिए ब्लड जो है वो कलेक्ट की जाती है एक कैथेटर के ज़रिए और डायलिसिस मशीन के अंदर वो दाखिल की जाती है। ब्लड प्रेशर 3 नंबर पे लिखते हैं, ब्लड प्रेशर एंड ब्लड फ्लो स्पीड इज़ चेक्ड बाय मशीन। मशीन में जो है वो डिवाइस होते हैं, डिवाइस मौजूद होता है और उसी के ज़रिए ब्लड प्रेशर और ब्लड फ्लो स्पीड जो है वो मेंटेन रखा जाता है, देखा जाता है और ऑब्ज़र्व किया जाता है। नंबर 4 पे लिखते हैं, ब्लड एंटर्स एट वन एंड ऑफ द फिल्टर एंड इज़ फोर्स्ड इनटू मैनी थिन हॉलो फाइबर्स। मशीन के अंदर क्या होता है, मशीन के अंदर बहुत से छोटे छोटे जो है वो हॉलो फाइबर्स होते हैं और ब्लड जो है उसी फाइबर्स, उसी पाइप्स वगैरह के ज़रिए से जो है वो उसे पास की जाती है। मशीन के अंदर वो छोटे छोटे ट्यूब से जो है वो पास की जाती है, जिसको हम हॉलो फाइबर्स कहते हैं। अच्छा, 5 पे लिखते हैं, एज यूर ब्लड पासिस थ्रू द हॉलो फाइबर्स डायलिसिस सोल्यूशन पासिस इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑन द आउटसाइड ऑफ द फाइबर्स। हमारी जो खून होती है वो उन फाइबर्स, मशीन के अंदर फाइबर्स होते हैं, पाइप्स होते हैं, उनके अंदर जो है वो हरकत कर रही है, आहिस्ते आहिस्ते मूवमेंट कर रही है और उसी फाइबर्स के इर्द गिर्द जो है वो डायलिसिस फ्लूइड मौजूद होता है और कहते हैं कि ये अपोजिट डायरेक्शन में इसके मूवमेंट करते हैं। अच्छा, इसके डायग्रामेटिकली अगर हम देख लें तो ये हम इस तरह देख सकते हैं कि अगर ये हमारे साथ एक पेशेंट है और ये जो है इसके जिस्म से ब्लड विसल से जो है वो ब्लड कलेक्ट की गई है और यहाँ पर पाइप्स के ज़रिए जो है ये यहाँ पर एक पंप दिया गया है, इन पंप के ज़रिए जो है इन डायलिसिस मशीन के अंदर आ रही है। तो डायलिसिस मशीन में ये आपको ट्यूब्स नज़र आ रहे हैं, पिंक कलर में ट्यूब्स नज़र आ रहे हैं और इन ट्यूब्स के इर्द गिर्द में जो है आपको ब्लूइश कलर के जो है वो एक मीडियम नज़र आ रहा है, जो कि क्या है वो वहाँ पर डायलिसिस फ्लूइड मौजूद हैं। तो जब ब्लड इन ट्यूब से गुज़रती है और इसके इर्द गिर्द जो है इसके सराउंडिंग में डायलिसिस फ्लूइड मौजूद है, तो कहते हैं कि ये जो ट्यूबिंग है, ये जो हॉलो फाइबर्स है, ये इनके दीवारें जो होती है ये सेमी परमेबल होती है। तो इस ब्लड में जो नाइट्रोजनस वेस्ट है, जो टॉक्सिक मटेरियल है, जो वेस्ट प्रोडक्ट हैं, वो इस डायलिसिस फ्लूइड को डिफ्यूज़ हो जाते हैं, वो वहाँ पर कलेक्ट हो जाते हैं और ये डायलिसिस फ्लूइड जो है यहाँ पर आ रहा है और यहाँ पर कलेक्ट हो रहा है। फ्रेश डायलिसिस फ्लूइड जो है यहाँ से सप्लाई हो रहा है और यहाँ से जो है यूज्ड और जिसमें टॉक्सिक मटेरियल और वेस्ट प्रोडक्ट जमा हो रहे हैं वो जो है यहाँ पर आ रहा है। तो याद रहे कि इन डायलिसिस ये जो ट्यूबिंग है, ये जो हॉलो फाइबर्स है, इनसे ब्लड सेल्स जो होते हैं, जो हमारे साथ रेड ब्लड सेल है, वाइट ब्लड सेल है और प्लेटलेट्स वगैरह है, वो इन ट्यूब्स के होल से, पोर से नहीं निकल सकते, लेकिन जो वेस्ट मटेरियल है, जो स्मॉल साइज़ मॉलिक्यूल्स है, जो वेस्ट प्रोडक्ट है, वो इन पोर से, इन हॉलो ट्यूबिंग से जो है वो निकल जाते हैं और डायलिसिस फ्लूइड के अंदर चले जाते हैं। अच्छा, प्लाज्मा या वाटर जो है वो क्यों नहीं निकलती इस ब्लड से, इन ट्यूब से जिसके अंदर ब्लड मौजूद है, इन द डायलिसिस फ्लूइड? तो डायलिसिस फ्लूइड, इसकी वजह यह है कि डायलिसिस फ्लूइड और ब्लड प्लाज्मा, ब्लड की जो लिक्विड पोर्शन है, तो वो जो है वो सिमिलर, तकरीबन सिमिलर होती है और जो हमारी खून की जो अपनी ज़रूरियात है, वाटर है या सल्यूट्स वगैरह है, जो जिस्म के लिए मतलब ज़रूरी होते हैं, इंपॉर्टेंट होते हैं, तो वो हमारे जिस्म, हमारे ब्लड, ये जो ट्यूब्स है वो उसी के अंदर होते हैं। और वजह यह है कि दोनों कंसंट्रेशन डिफरेंस इसमें नहीं होता, लिहाजा डायलिसिस फ्लूइड और ब्लड जो है वो सेम लेवल पर, सेम कंसंट्रेशन में कुछ चीज़ें होती है जो हमारे लिए ज़रूरी और इम्पॉर्टेंट होते हैं। बाकी जो वेस्ट प्रोडक्ट हैं जिसकी ब्लड में जो है वो पेशेंट के ब्लड में जिसका इजाफा हुआ है, नाइट्रोजनस वेस्ट है, यूरिया वगैरह, तो वो इन ट्यूब से जो है डायलिसिस फ्लूइड के अंदर चले जाते हैं और जहाँ से भी इसको रिमूव किया जाता है। अच्छा, लास्ट पॉइंट पे यहाँ पर लिखा है कि वेस्ट प्रोडक्ट्स फ्रॉम द
your blood waste products from the patient blood move into the dialysis solution through the semi-permeable walls of hollow fibers। जिस तरह हमने डायग्राम से ये एक्सप्लेन किया कि हालो जो फाइबर्स होते हैं, जो ट्यूबिंग होती है इन द डायलाइसिस मशीन, उसके ज़रिए से वो वेस्ट प्रोडक्ट जो है वो बाहर निकल जाते हैं। एडवांटेजेस ऑफ हीमोडायलाइसिस। हीमोडायलाइसिस के कुछ एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस भी हैं, जिसमें हम एडवांटेजेस पहले डिस्कस करते हैं। नंबर फर्स्ट पे लिखते हैं मैक्सिमम सॉल्यूट क्लियरेंस। हीमोडायलाइसिस एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें ज़्यादा मकदार में मैक्सिमम सॉल्यूट जो है वो जो टॉक्सिक मटेरियल होते हैं, जो वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं, वो जो है जिस्म से निकाल दी जाती है। तो ये कंप्लीट प्रोसेस होता है जिसमें जिस्म का सारा खून जो है वो प्यूरिफाई हो जाता है। नंबर 2 लिखते हैं हीमोडायलाइसिस रिक्वायर लेस टाइम देन द पेरिटोनियल डायलाइसिस। हीमोडायलाइसिस जो है इसके लिए कम वक्त दरकार होता है बनिस्बत पेरिटोनियल डायलाइसिस के। अच्छा, इसमें जो है ये पेरिटोनियल डायलाइसिस बार बार भी करना पड़ता है, लिहाजा ये भी एक ड्रॉबैक है इसका। अच्छा, थर्ड नंबर पे लिखते हैं पेशेंट यूजुअली ओनली हैव 3 ट्रीटमेंट्स पर वीक गिविंग देम 4 days ऑफ। यानी हीमोडायलाइसिस जो है ये हफ्ते में आपने 3 बार दोहराना पड़ता है और आपको जो है 4 दिन जो है वो फ्री में मिल जाते हैं और आपको जो है फारिग मिल जाते हैं। आप 4 दिन जो है वो हीमोडायलाइसिस जो है वो नहीं करवानी पड़ती, लिहाजा ये जो है इसमें छुट्टियाँ हफ्ते में 4 छुट्टियाँ जो है आपको मिल जाती है। नंबर 4 पे लिखते हैं हीमोडायलाइसिस कैरीज अ रिलेटिवली लो रिस्क ऑफ इन्फेक्शन। हीमोडायलाइसिस में जो है मुख्तलिफ इन्फेक्शन जो होते हैं वो नहीं होते। यानी जिस तरह हमने पेरिटोनियल कैविटी का डायलाइसिस जो डिस्कस किया तो उसमें जो है पेरिटोनाइटिस जो है वो इन्फेक्शन काज होता है और वो उस किस्म के इन्फेक्शन यहाँ पर नहीं होते। 5 पे लिखते हैं हीमोडायलाइसिस रिक्वायर्स लेस सर्जिकल इंटरवेंशंस। यानी हीमोडायलाइसिस में जो है सर्जिकल इंटरवेंशन जो है वो नहीं ही करवानी पड़ती, नीडल्स वगैरह और बाकी जो है प्रोसेस जो है वो नहीं करवानी पड़ती। एवी फिस्टुलास जो है वो होते हैं फॉर डायलाइसिस विच में लास्ट फॉर मैनी ईयर्स। ये बार बार आपने चेंज नहीं करवानी होती, बल्कि एवी फिस्टुलास जो है वो साल तक जो है वो काम कर देती हैं, कई साल तक जो है वो काम कर सकती हैं। लॉन्गर देन ट्रांसप्लांटेड किडनीज। इवन ट्रांसप्लांटेड जो किडनीज होते हैं वो भी बहुत जल्द ख़राब हो जाते हैं, उसके भी बहुत से मसाइल होते हैं। और कटेटर्स वगैरह जो पेरिटोनियल डायलिसिस में हम यूज़ करते हैं वो कटेटर्स जो है वो भी बहुत जल्दी ख़राब हो जाते हैं। और एवी फिस्टुला जो होते हैं ये एक सर्जरी के ज़रिए आपके वेन और आर्टरी का एक कनेक्शन बना दिया जाता है जो कि बहुत देर पा होता है और कोई भी एक्स्ट्रा जो है वो आपके जिस्म में कोई आर्टिफिशियल चीज़ मौजूद नहीं होती, लिहाजा ये जो है इसमें सर्जरीज़ और बार बार जो है नीडल्स वगैरह और इंसर्ट करना कटेटर वगैरह का वो बार बार दोहराना नहीं होता। हीमोडायलाइसिस के कुछ डिसएडवांटेजेस भी है, यानी कुछ नुकसानात भी है, जिसमें नंबर फर्स्ट पे ये है कि ट्रेवल टू अ डायलाइसिस सेंटर में बी रिक्वायर्ड 3 times अ वीक। एक हफ्ते में जो है आपको तकरीबन 3 बार जो है एक डायलिसिस सेंटर या हॉस्पिटल वगैरह को जो है वो ट्रैवल वहाँ पर विज़िट करना होता है, वहाँ पर आपको जाना पड़ेगा। अच्छा, सेकंड नंबर पर लिखते हैं नीडल्स आर रिक्वायर्ड टू एक्सेस अ फिस्टुला, एक्सेस साइट्स रन द रिस्क फॉर इन्फेक्शन। अच्छा, लिखते हैं कि नीडल्स जो है वो दरकार होते हैं, जहाँ पर फिस्टुला मौजूद है वहाँ पर आपने इंजेक्शन जो है नीडल्स जो है वो इंसर्ट करनी होती है ताकि ब्लड जो है वो वहाँ से हासिल की जा सके। तो इससे पहले हमने एडवांटेजेस में ये डिस्कस किया कि यहाँ पर सर्जिकल इंटरवेंशन ज़्यादा नहीं है, लेकिन नीडल्स जो है वो ज़रूरी होते हैं। नीडल्स के ज़रिए जो है आपने वो ब्लड जो है वो ऑब्टेन करनी होती है, लिहाजा यहाँ पर जो है साइट ऑफ इंजेक्शन जो है वहाँ पर इन्फेक्शन पैदा हो सकता है। अच्छा, स्ट्रिक्ट रीनल डाइट एंड फ्लूइड रिस्ट्रिक्शंस आर रिक्वायर्ड।
जब आप डायलिसिस कर रहे हैं और हीमोडायलिसिस कर रहे हैं तो इसके लिए जो है रीनल डाइट पे आपने जो है चलना होता है। आपने एक मखसूस किस्म की ग़िज़ाएँ जो है वो खानी होती है और कुछ चीज़ों से परहेज़ करना होता है। इसके अलावा फ्लूइड रिस्ट्रिक्शंस, कुछ चीज़ें जो ऐसे फ्लूइड्स हैं, ऐसे लिक्विड्स हैं जिनको आपने बिल्कुल इस्तेमाल ही नहीं करना है। तो इलाज के साथ साथ परहेज़ी खुराक जो है वो लाजमी होता है। इसके अलावा रिस्क ऑफ हेपेटाइटिस और अदर इन्फेक्शस डिजीज़ फ्राम डायलाइज़र मशीन। एक डायलाइज़र मशीन है, एक हॉस्पिटल या एक डायलिसिस सेंटर में पड़ा है और इससे रोज़ाना की बुनियाद पर कई पेशेंट्स जो है वो उसका ब्लड जो है वो प्यूरिफाई किया जाता है। तो जब एक मरीज़ जो है उसका ब्लड प्यूरिफाई हो जाता है तो फिर दूसरी मरीज़ जो है वो उसी मशीन के ज़रिए जो है अपना ब्लड प्यूरिफाई करता है और डायलिसिस करता है। लिहाजा एक ही मशीन बार बार यूज़ हो रहा है मुख्तलिफ़ पेशेंट्स के लिए। तो अगर प्रॉपर हाइजीनिक कंडीशंस ना हो और उसकी जो है वो सफाई का ख्याल नहीं रखा जाए, मशीन जो है वो इन्फेक्ट हो सकता है। मशीन में जो है वो कोई किसी दूसरी बीमारी का जो है वो वायरस आ सकता है, बैक्टीरिया आ सकता है। यानी एक मरीज़ है वो डायलिसिस भी करवा रहा है और उसको जो है वो एड्स या हेपेटाइटिस का मसला है, तो एड्स या हेपेटाइटिस का वायरस जो है वो इसी मशीन के अंदर अगर रह जाए तो वो दूसरे डायलिसिस के पेशेंट को जो है या किडनी पेशेंट को जो है वो भी मुंतकिल हो सकते हैं। तो लिहाजा रिस्क ऑफ हेपेटाइटिस लाइक इन्फेक्शंस जो है वो अमूमन हीमोडायलिसिस में जो है वो ज़्यादा होता है। इसके अलावा साइड इफ़ेक्ट्स में जो है लो ब्लड प्रेशर और शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ जो है ये भी आ सकते हैं। इसके अलावा सम पेशेंट्स एक्सपीरियंस डिस्कम्फोर्ट सच एज हेडेक्स। कुछ पेशेंट्स में हीमोडायलिसिस करवाने के बाद जो है हेडेक, सर दर्द या नाज़िया, मतली जो है दिल ख़राब होना, उसका जो है मसला पैदा हो सकता है। लेग क्रैम्प्स, पाँव में जो है वो क्रैम्प्स, दर्द वगैरह की शिकायत जो है वो हो सकती है। टायर्डनेस, थकावट का मसला पैदा हो सकता है और वीकनेस, कमज़ोरी जो है, कमज़ोरी की कैफियत पैदा हो सकती है। तो ये कुछ डिसएडवांटेजेस हैं जो कि पेरिटोनियल डायलिसिस के भी है और हीमोडायलिसिस के भी अपने डिसएडवांटेजेस मौजूद है। तो ये जो है डायलिसिस जो है ये जिन लोगों के किडनीज जो है वो काम करना छोड़ दे, कंप्लीट रीनल फेलियर हो जाए, तो डायलिसिस से जो है वो अपनी इलाज करवाते हैं और अपनी ज़िंदगी जो है वो गुजारते हैं। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। उम्मीद है आपने कुछ ना कुछ इससे सीखा होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और जो चीज़ें आप इम्प्रूव करना चाहते हैं, जो चीज़ें आपको जो है वो रिक्वायर्ड हो, जो लेक्चर्स में कमी आपको नज़र आ रही है, वो आपको जो है कमेंट्स में मुझे बताना है। और चैनल को जो है सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल का ऑप्शन मुंतखब करें ताकि आप नए आने वाले लेक्चर्स की नोटिफिकेशन बर वक्त हासिल कर सकें। शुक्रिया।